एक ही मुद्दा बचा है विपक्ष के पास कि इनको हटाओ। बढ़िया सरकार कंट्रोल कर रही है, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है। चप्पल चलने वाले को भी जो है हम जहाज पे चढ़ाएंगे, तो वो तो अपने घरों में बंद करके और बाहर निकल करके आकर के ऐसे झांकता है। स्कूल लगातार अपग्रेड हो रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही हैं। यहाँ का विकास हर आदमी देख रहा है। पीछे आपके रामपथ है, अयोध्या में ऐसी सड़कें बनी, 6 ओवरब्रिज बने। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, 9 साल की अगर बात करी जाए, तो ताबड़तोड़ विकास हुआ है। और ती घोड़े तो तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, और योगी बंधे जंजीरों में लेकिन अकेले सब पर भारी हैं। देश में हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इस तरीके का जो रोड है उस पर काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन के लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पुनः योगी मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे हो गए और इस 9 साल में हम जनता से जानने के लिए आए हैं कि क्या कुछ 9 साल में बदलाव हुआ, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, या फिर 9 साल में जो जनता जो चाहती थी, सरकार से अपेक्षा कर रही थी, वो उसमें अभी रुकावट है, या जो लोगों का मानना था वो सरकार से उपलब्धियां जो है मिल रहा है। इसी को जानने के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम आम जनता से जो है पूछने के लिए हम आ गए हैं। भाई साहब हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहते हैं, 9 साल जिस तरह से सरकार की निकली, 9 सालों में जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सोच इन लोग रखे थे, क्या वो पूरा हो पा रहा है? क्राइम पे कंट्रोल हो पा रहा है? महिला सुरक्षा, ये तमाम बिंदुओं पर जिस तरह से योगी सरकार बात करती थी, क्या इन सब बिंदुओं पर वो लोग पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं? एकदम 100% अपराध तो पूरी तरीके से नियंत्रित है। और महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, तो इसमें भी महाराज जी का जो जैसा सोच था, जैसी सोच थी सरकार की, उस अनुरूप कार्य हो रहा है। अच्छा, इसमें अब देखा जा रहा है 2027 की चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में सरकार बदलेगा, रहेगा, इस पर विपक्ष कह रहा है कि महिला को जो है महिला सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी सरकार आएगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं तो 40-40 हज़ार रुपए महिलाओं को सालाना देंगे, इस तरह से मतलब अब हो रहा है। जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे तो उस समय था, मुलायम जी थे तब था कि 10,000 रुपया दिया जाएगा, छात्र बेरोजगार जो है भत्ता दिया जाएगा, वो नहीं पूरा कर पाए। सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है विपक्ष के पास कि इनको हटाओ। जो भी काम करते हैं, जो भी उत्तम काम करते हैं, सिर्फ उसी का ही, और बाकी कुछ नहीं रह गया। जैसे राहुल जी का था, अगर इन्होंने सर्जिकल कर दिया तो कहा झूठा, उसकी सबूत दे दो। जो भी कहा 70 हटाया तो बताया कि 70 को इस तरह से हटाना चाहिए, गलत हटाया। हमने जो भी काम करते हैं, आज ईरान का है, विश्व में युद्ध चल रहा है, उसमें भी कहते हैं कि हमारा जो है ये सरकार हमारा फेल्योर है। इसको लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि हर चीज भाजपा सरकार लाइन में ही खड़ा करा रही है। लाइन तो बहुत जरूरी है, बिना लाइन के तो सब बेकार है। लाइन तो ये तो नियम की बात है, बिना लाइन के कौन सा काम हो सकता है, ये बताइए। कहते हैं कि ये तो, अरे उनकी बात में तो बेलाइन है, गांव की जो भाषा है, जो बेलाइन वाले आदमी है उनकी तो कोई बात नहीं, लाइन में तो होना चाहिए। आप अगर लिखावट लिखते हैं तो वो भी अगर लाइन सही नहीं है, हम लोगों को तो ये सिखाया गया, तो ये तो लाइन आपकी सही दुरुस्त कीजिए। मतलब अनुशासन जरूरी है, अनुशासन जिसको आप कहते हैं, अनुशासन के अनुसार जो है वो मेंटेन होना चाहिए। कुछ लोगों को खुला आजादी रहना पसंद है, उसके लिए भी बोल रहे हैं। कौन रोक रहा है? लोग आजाद तो हैं, आज कोई गुलाम है क्या? कौन नहीं, सभी तो आजादी तो है। अब अपने आप को कोई अगर ये मान ले कि मैं आजाद नहीं हूँ तो उसे तो आप आजाद नहीं कर सकते हैं ना। तो वो लोग कह रहे हैं कि सरकार बदलेंगे, जो खुले आजादी से घूमना चाह रहे हैं वो कह रहे सरकार बदलेंगे। क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे उन लोगों को? देखिए, वो उनका काम है, विपक्ष का तो ये धर्म है जो सत्ता पक्ष है उसका विरोध करना। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़मीन पर जा करके, गांव में जा करके, लोगों के बीच में जा करके देखना चाहिए कि क्या कमियां हैं। सड़क की बात है तो सड़क अभी देख ही रहे हैं, पानी की बात है कहीं थोड़ा बहुत है, मान लीजिए कमी, वो भी दुरुस्त हो ही रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है सड़क के मामले, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो बेशक। देखिए, भाजपा की उपलब्धियां कहीं ना कहीं लोगों को जो है जरूर भा रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति और भी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। भाई साहब, बलरामपुर एमएलके कॉलेज के जो है ये प्रेसिडेंट रहे हैं। अच्छा, तो नेताजी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं आप। 9 साल में सरकार की क्या उपलब्धियां वाकई है,
जो लोग आम लोग सोचते थे कि 9 साल में भाजपा ने अब काम करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया है, लोग चाहते थे कि सड़क होए, वो भी हुआ है। अब लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, भाजपा लाइन में खड़ा करा देती है हर मामले में लेकर। अभी युद्ध हुआ है, गैस सिलेंडर को लेकर लाइन में कह रहे हैं कि लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए, युद्ध तो चल ही रहा है, संकट तो कुछ आएगा ही, लेकिन इतने बढ़िया सरकार कंट्रोल कर रही है, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है, कोई अफरा-तफरी नहीं हुई है, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं हो रही है, गैस में थोड़ा बहुत कमी दिख रही है, लेकिन कोई कमी नहीं है। सरकार, भारत सरकार का उस पर पूरा प्रयास कर रही है, गैस आ रहा है और इतने बढ़िया ढंग से मैनेज कर रहे हैं। और देशों में देखिए हाहाकार मचा है, अपने हिंदुस्तान में इस तरह का कोई वो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इस सरकार से पूर्णतः आप संतुष्ट हैं कि 9 साल में इसने अच्छा काम किया? 9 साल में इसने, ये तो कथनियों करने में कोई अंतर नहीं है, आप देख ही रहे हैं 9 साल में पहले क्या प्रदेश की दुर्दशा थी और आज क्या है। आज सभी लोग अपने अमन चैन से महिला सुरक्षा पे, लाइन ऑर्डर पे सरकार बहुत अच्छा काम किया। इसको देखिए, लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्टि, और भी लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। भाई साहब भी एक हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर चाय पीने आते हैं लोग, और इनसे बढ़िया बेहतर कोई नहीं बता सकता है चाय पे, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो ये लोग जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं और ये बिल्कुल हकीकत बताएंगे। 9 साल में सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं, लगता है लोगों को कि हाँ भाई 9 साल में सरकार ने कुछ किया है। 9 साल सरकार के बीत गए हैं, सरकार गरीबों के लिए क्या किया है ये किसी के पास नहीं जानकारी है। गरीबों के लिए क्या किया है कुछ बताएं। जैसे अभी मैं दिल्ली गया था, बड़ी भारी होर्डिंग लगी थी कि मैंने 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, 1.5 अरब जनसंख्या में 1% लोग जहाज से चलते, दे रहे हैं 149% टैक्स। जहाज आप चला रहे हो, उससे गरीब का क्या फायदा हो रहा है? आपने गरीबों को देखिए, मोदी जी तो कहे थे कि चप्पल चलने वाले को भी जो है हम जहाज पे चढ़ाएंगे, तो वो तो धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं ना लोग ना। नहीं, कौन चप्पल वाला गया? इतने जितने लोग बैठे इसमें कितने लोग जाते हैं? एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, शाम को 10 रुपए एक साबुन खरीदता कपड़ा धोने के लिए, उसमें भी मोदी जी को 1 रुपया 80 पैसा देता है। तुमने 13 एयरपोर्ट बनाया, क्या हम गरीब लोग उसको चाटेंगे? आपके 13 एयरपोर्ट से हमारा क्या फायदा होने वाला है? कुछ होगा? हमारा एक फायदा होता है, इधर से आइए, इधर थोड़ा, हमारा एक फायदा होता है कि जब जहाज आसमान से नीचे आता है, जहाज जब आसमान से नीचे आता है तो गरीब आदमी को कानों में जब आवाज जाती तो अपने घरों में बंद करके और बाहर निकल करके आकर के ऐसे झांकता है, सिर्फ झांकता है, देखता है, चढ़ नहीं सकता, टैक्स बराबर देगा। फिर इन्होंने कहा कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, एक्सप्रेसवे इन्होंने जितना बनाया, एक्सप्रेसवे पे कोई गरीब आदमी चल रहा है, वहां गरीब के पास पैदल जा सकता है, गरीब मोटरसाइकिल से जा सकता, साइकिल से जा सकता। इससे किसके आगे गरीब के पास है क्या? इसके आगे गरीब पास है क्या? उस प्रतिबंधित लगा है, उस पर प्रतिबंध है। आप बताइए, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। आप बताइए कि गरीबों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, उसमें अभी चूक कहाँ है? अरे गरीबों के बारे में ये लोग सोच ही नहीं सकते। गरीबों का सबसे बड़ा, आप एक सलाह दीजिए हमारे चैनल के माध्यम। देखिए, सलाह देंगे तो लोग नकल करेंगे, सलाह देंगे नहीं। क्योंकि मैं भी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं भी अपनी पार्टी का गठन कर रहा हूँ, उसमें लगा हूँ, चला रहा हूँ। हमारी एक अलग से सिस्टम, हम अपने सिस्टम में आना चाह रहे हैं। हम अभी बताएंगे तो लोग वही करना शुरू कर देंगे, नकल कर लेंगे, नकल कर लेंगे। तो भाई उसमें जन कल्याण होगा ना, नकल करके भी अगर कर देते हैं तो आप लोग का तो उद्देश्य यही रहता है ना कि भाई जनता का कल्याण हो। भाई मैंने एक बार बहन जी को मिलना चाहा, जब हमारा बीजेपी से 16-17 वाले में टिकट कट गया, नहीं मिला, तो मैं बहन जी को एक सलाह देने के प्लान में था। जब मैं गया तो वहाँ लोग मुझसे फीस मांग रहे हैं, इतना दो उतना दो, तो मैं चला आया। उस समय राम जन्मभूमि का फैसला नहीं आया था। मैं उनको सिर्फ एक बात बताने वाला था कि बहन जी आप मुस्लिम प्रेम छोड़ दो। और मोदी जी यहाँ बैठे, अखिलेश वहाँ बैठे हैं,
आप सिर्फ जा करके ये कहो कि मैं सबरी के वंशज से मिलान करती हूँ, बहुत नौटंकी हो गई, मैं अयोध्या में आके पहला ईंट रखूंगी, पूरे देश के लोग आपके साथ हो जाएंगे। मोदी जी रोकेंगे तो भी चले जाएंगे, अखिलेश रोकेंगे तो जो इनके बाप पर धब्बा लगा वो धब्बा इन पर भी लग जाएगा। लेकिन लोग मुझको मिलने नहीं दिए। उसके बाद राम जन्मभूमि का फैसला आ गया। तो सलाह हमारे पास है, लेकिन कुछ चीजें हैं मैं बता नहीं सकता, नहीं बोल सकता। तो ये भी देखिए जन कल्याण जो है छुपा रहेगा अगर सलाह नहीं बताएंगे तो। हमारे साथ गोलू भाई हैं, बड़े यहाँ पर ये सबसे मिलते रहते हैं और तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं वो सुनते रहते हैं। क्या लगता है यहाँ के लोग, क्योंकि आप बराबर हर किसी को सुनते हैं, यही बगल में भाजपा कार्यालय है, पार्टी के विपक्ष के सभी लोग बैठते हैं, क्या चर्चा करते हैं? क्या ऐसा लगता है कि 9 साल में सरकार में उपलब्धियां हासिल किया है, वाकई सरकार ने काम किया है? ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जनता स्वयं खुद देख रही है कि 9 साल में कितना परिवर्तन हुआ है उत्तर प्रदेश में। जो पहले की सरकारों में जो विकास के नाम पे घोटाले होते थे, आए दिन कुछ ना कुछ बड़े घोटाले होते थे। जैसे विकास की योजना जो है विपक्ष के लोग गिनवाते हैं, उनके कार्यकर्ता गिनवाते हैं कि कान्हा स्टेडियम अखिलेश यादव जी ने बनवा दिया, रिवर फ्रंट अखिलेश यादव जी ने बनवा दिया, और आगरा एक्सप्रेस अखिलेश यादव जी ने बनवा दिया, 100 नंबर अखिलेश यादव जी लिया है। ठीक है, अच्छी बात है, विकास है। मुख्यमंत्री जो रहेगा प्रेजेंट टाइम में विकास तो करेगा ही करेगा, लेकिन विकास के साथ घोटाले कितने हुए वो नहीं कोई बताएगा। घोटाले भी तो हुए, वो भी तो जनता के सामने आना चाहिए, वो भी तो जनता को पता लगना चाहिए कि जनता का पैसे से ही विकास हो रहा है ना, कोई अपने घर से तो लेके 9 साल में कहीं इस सरकार ने घोटाला नहीं किया। इस सरकार में घोटाला अभी तक का कोई सामने नहीं आया है। अगर घोटाला होता कहीं तो वो चीज सामने आती, और सरकार जाने पे पता चलता है। ये देखिए भाई साहब की बात, अपनी राय मशवरा उनकी है, वो अपनी सोच है, वो अपनी मानसिकता, अपनी चीजों पे वो बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, 9 साल की अगर बात करी जाए, तो ताबड़तोड़ विकास हुआ है, और बिना विपक्षों के मुंह पे ऐसा लगता है कि बहुत ही जबरदस्त तमाचा पड़ा है, क्योंकि जो चीज उनको करना चाहिए वो चीज ये नहीं कर पाए 9 साल में। और उत्तर प्रदेश में इतिहास में पहली बार सरकार रिपीट हुई है, और पुनः फिर 2027 में हैट्रिक लगने जा रही है योगी आदित्यनाथ जी की। अब देखिए, वो उनको अंधभक्ति ज्यादा है, वो अंधभक्ति में कुछ भी बोल जाए। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, सेंट्रल की गवर्नमेंट सलाह भी नहीं दे रहे हैं कि लोगों का कल्याण हो, एक सलाह दे दीजिए, कम से कम सरकार आपसे कुछ सीख लेगी। हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा कुछ बताइए कि लोगों के लिए वाकई वो जन कल्याणी बात रहे और आपका चेहरा याद रखा जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, और वाकई उस सलाह के लिए जो है सरकार भी सोचने पे मजबूर हो जाए। उसी पर आ रहे हैं। देश की जनता मोदी जी से, योगी जी से और राहुल जी से, पक्ष और विपक्ष से सवाल करती है, शिक्षा और चिकित्सा में दोहरी नीति क्यों? और शिक्षा, गरीब के लिए अलग शिक्षा, अमीर के लिए अलग शिक्षा, परीक्षा एक साथ। जब एक साथ परीक्षा होगी फिर लोग कहेंगे हम तो पढ़ के आए हैं। अरे आप तो पढ़े ही हो अच्छे कॉलेज में, उसको भी तो ले आओ जिसको आप प्राइमरी में बैठाए हो, खिचड़ी का इंतजार करा रहे हो। शिक्षा और चिकित्सा दोनों की नीति एक होनी चाहिए। ये जो डबल चल रही है ये नहीं होनी चाहिए। एक सवाल इसी पर हम करते हैं। देखिए, आज टैक्स लिया जाता है, टोल टैक्स लिया जाता है। आप 2 करोड़ की गाड़ी से जाएंगे, आपसे वही टैक्स लिया जाएगा, लेकिन एक नैनो से बेचारा जाता है व्यक्ति, उससे भी वही टैक्स लिया जाता है। तो 2 करोड़ और नैनो वाले से सेम टैक्स लिया जाता है। लेकिन एजुकेशन में जो आप कह रहे हैं, किसी के लिए अलग बदलाव कर दिया गया है, किसी के लिए अलग बदलाव किया गया है, कि कानून में हेरफेर नहीं हो रहा है? अरे बिल्कुल हो रहा है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने आपसे पहले कहा कि इन्होंने कहा कि हमने इतना एक्सप्रेसवे बनाया। जब आपने एक्सप्रेसवे बनाया, 1.5 अरब जनसंख्या में उस पर कितने एक्सप्रेसवे चल रहे हैं, लेकिन टैक्स सब दे रहे हैं। टैक्स जो है, एक गरीब आदमी अगर साबुन 10 रुपए खरीदता कपड़ा धोने के लिए तो 80 वो भी दे रहा है, लेकिन वो कभी एक्सप्रेसवे नहीं चल रहा है। उस पे जो है लगाया है कि पैदल नहीं चल सकते, आप साइकिल से नहीं चलते, आप मोटरसाइकिल से नहीं चल सकते। ये तो प्रतिबंध यही गरीबों के पास है। अब चाहे नैनो लेकर के कोई जा रहा है, अब ठीक है, जो नैनो का उसका दोनों का इन्होंने एक ही लगा दिया है। देखिए, और लोग हैं वो चीज़ बातचीत नहीं कर रहे हैं, हालांकि कैमरे पे नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो सरकार से पूर्णतः संतुष्ट भी हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाराजगी जता रहे हैं। 9 साल की उपलब्धियां जो हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ अभी भी कमी रह गई है उसको लेकर कह रहे हैं। अब 1 साल में सरकार क्या और उपलब्धि हासिल करती है, इसके बाद से चुनाव आ जाएगा, चुनाव में क्या रहता है ये देखने वाली बात रहेगी। नमस्कार, जेएमबी न्यूज के खास कार्यक्रम जनता दरबार में आपका स्वागत है। और
योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 9 साल पूरे हो चुके हैं और आज हम जनता से जानेंगे कि क्या वो 9 साल से, योगी के 9 साल से संतुष्ट है या फिर निराश है, या फिर क्या कुछ समस्याएं हैं, या वो उनके शासनकाल से, उनके एक्शन से खुश है। और हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा माहौल बन रहा है और क्या अगली बार उन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वोट डालने के लिए तो उनका पलना किस तरफ रहेगा, क्या उनका पलना एसपी की तरफ रहेगा या बीजेपी की तरफ रहेगा। आइए, हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं और आज इसी विषय पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहित। और क्या कुछ लग रहा है आपको योगी के 9 साल से? बिल्कुल संतुष्ट, आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? जो उनकी पॉलिसी है, लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी है, तरीके से काम करने का तरीका है। और बुलडोजर एक्शन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बुलडोजर एक्शन सही है मेरे हिसाब से, अगर न्याय पर होता है तो सही है। लोग बता रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन हो रहा है कि सिर्फ एक इंसान ने गलती करी और उस गलती की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। उस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? वो आपका देखने का नजरिया अलग अलग है। अगर कोई भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं समर्थन तो है, सभी कार्रवाई होती है। आपको ये डर होना चाहिए कि मेरे परिवार को भी नुकसान होगा इस चीज का, तो आप तो क्या मोदी जी ये जान लिया जाए या मान लिया जाए कि अगली बार जब वोट डालने की बारी आएगी तो आपका पलड़ा बीजेपी की तरफ रहेगा? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जितेंद्र भदौरिया। क्या कहना चाहेंगे योगी के 9 साल के कार्यकाल के बारे में? बढ़िया, एकदम मस्त, बिल्कुल मस्त। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया बताएंगे। तो योगी के जो 9 साल कार्यकाल के जो पूरे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, क्या आप निराश है उनके कार्यकाल से या संतुष्ट है? निराश ही है, जमाने का दो नहीं रहो, गरीब आदमी को मार दो। तुम बताओ, जो उनकी स्कीमें हैं लोगों को राशन बांटने की और इन सब चीजों का आपको लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं, हमें क्या लाभ हो गए, हमें क्या मिलेगा, हम तो अपने भटक गए उनसे सीधे। बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी काम में कहता है, कैसे कहता हूँ वही कहते हो। तो ये मान लिया जाए कि आप योगी के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है आपका? उसको भी ले लीजिए, उसको भी ले लीजिए, बहुत देर से इंतजार। क्या नाम है आपका? नीतीश पांडे करेगा। योगी के जो 9 साल कार्यकाल के पूरे हुए उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम भी कहना चाहते हैं, हम उनकी सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। योगी की सरकार से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट। हम लोग चाहते हैं कि वो फिर से आए यूपी में, यही हम चाहेंगे। बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कुछ कहना है आपको? बुलडोजर एक्शन ऐसा है कि जहाँ पे ऐसी नीतियाँ कुछ बनाई जा रही हैं कि सरकार को गिराने के लिए या देश में विद्रोह फैलाने के लिए, अगर उसके लिए कहीं पे बाबा का ऐसा एक्शन हो रहा है कि अगर मकाने टूट रहे हैं, कुछ भी जो भी चीजें कर रही हैं, तो इससे हम कहना चाहेंगे बहुत सही हो रहा है, ये चीज देश में होना चाहिए। तो ये मान लिया जाए कि जब अगली बार वोट डालने का समय आएगा तो आपका पलड़ा बीजेपी की तरफ रहेगा? बिल्कुल बीजेपी की तरफ रहेगा, पूरा समर्थन हमारा बीजेपी की साइड में है। क्या भैया? बीजेपी तो नाम नहीं ली है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आप भी बहुत काफी देर से खड़े। मेरा नाम है पीयूष नाम आपका। क्या आप बताइए कि 9 साल के योगी के कार्यकाल से आप संतुष्ट है या फिर निराश है? संतुष्ट नहीं है, बहुत निराश है। जो कार्य हमारे भैया ने 5 साल में किया, वो 10 साल में भी नहीं कर पाया। आपका पूरा नाम क्या है? एक बार पूरा नाम बताइए आप। मेरा पूरा नाम है पीयूष यादव और मेरा समर्थन समाजवादी पार्टी के लिए था और रहेगा। इसके पीछे कारण है जितना ये यादव जी है, देख लीजिए, और ये अखिलेश भैया के साथ है जी। जो वाला पुल बन रहा है जी, ये वाले पुल में करोड़ों रुपए लग गए जी। उससे पहले जो भी वहाँ पे इंजीनियर था वो पहले क्या उल्लू था, उसको ये नहीं पता था कि वो पुल गलत बन रहा है, वो पुल टूटेगा, फिर बनेगा, पैसा कहाँ से आ रहा है? संगत में कहा जा रहा है कि पैसे बेच के वो काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, जो मौर्य जी ने उन तक भाषण रहे हैं पाठक साहब के, तो ये बताओ जो अब सरकार काम कर रही है बीजेपी वाली, वो कहाँ से अपने जेब से पैसा लगा कर रही है क्या? सब जनता का पैसा। अखिलेश और हर पार्टी में ये कभी नहीं हुआ कि जनता को इस तरीके से लूटा गया, लेकिन
समाजवादी पार्टी देखते हुए बीजेपी पार्टी ने क्या किया, जनता की जेब निकाली नहीं है, उसको काटी है, काटी परेशान करके रख दिया। बेरोजगारी देख लो, अब पर कैपिटा इनकम देख लो, अब जीडीपी देख लो, अब किसी भी स्तर पे अगर ये समाजवादी पार्टी के बराबर भी आया थे तो मैं ये तो कह सकता था कि हाँ चलो कुछ तो किया। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्य थे उनके ऊपर उन्होंने बीजेपी सरकार ने प्लेट लगाने का काम किया है बस। तो आपका मानना है कि जो भी कार्य किया है बीजेपी सरकार ने सिर्फ प्लेट लगाने का कार्य किया, सिर्फ प्लेट लगाने का मीडिया खरीद के सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने का काम किया है। निचले धरती स्तर पर उन्होंने कुछ नहीं किया, जमीनी स्तर का कोई काम उन्होंने किया ही नहीं। पंडित होते हैं मिश्रा, आप पंडित, क्या नाम है आपका? अनिल मिश्रा, दुबे हमारी पीछे रवि दुबे। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में है और योगी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के बाद हम लोगों से भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार 9 वर्ष कैसा रहा, किस तरीके से कार्यभार था। भाई साहब क्या नाम है आपका? अमित। अच्छा, योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या कैसा रहा उनका कार्यभार? बहुत ही अच्छा रहा। अब ये धर्मनगरी अयोध्या है, यहाँ का विकास हर आदमी देख रहा है। पीछे आपके रामपथ है, अयोध्या में ऐसी सड़कें बनी, 6 ओवरब्रिज बने और इतने विकास कार्य हो रहे हैं जिनकी सूची गिनवाना संभव नहीं है। यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हुई हैं, शिक्षा की व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं। कहीं जो कमियां हैं वो आगे दूर हो रही हैं। आगे कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक जो संगठित माफिया था वो पूरे प्रदेश से समाप्त हुआ है। व्यापारी को जो एक भयमुक्त वातावरण यहाँ पे मिला हुआ है। संगठित अपराध पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है, संगठित अपराध कहीं नहीं है। जो छोटे मोटे अपराध हैं वो उन पे भी नियंत्रण लगाया जा रहा है। यहाँ पे इतने बड़े मेले होते हैं बिना किसी दुर्घटना के, सब एकदम सामान्य चलता है। दूसरा, दंगा मुक्त हो गया है, कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा है। पहले एक सांप्रदायिक क्लैश होता था, अब कहीं कोई सांप्रदायिक क्लैश नहीं है। सारे धर्म को मानने वाले अपने अपने धर्म को मान रहे हैं और उसकी प्रक्रिया का निर्वहन कर रहे हैं। कहीं कोई क्लैश जैसी चीज़ नहीं है। पहले हिंदू मुसलमान अन्य धर्मों को एक दूसरे से लड़ाया जाता था, जातियों में विभक्त किया जाता था। अब ऐसी कोई बात नहीं है, सब सर्वांगीण विकास हो रहा है, सबका साथ है और सबका विकास हो रहा है। महंगाई पे अगर हम बात करें, महंगाई लेकर के बड़ी विपक्ष आवाज़ उठाती रहती है कि महंगाई पे, शिक्षा पे विपक्ष सवाल उठा। इतने बदलाव हुए हैं लेकिन फिर भी विपक्ष को नहीं दिख रहा। नहीं, शिक्षा पे कहाँ, शिक्षा पे ऑपरेशन का कल चल रहा है। स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं, स्कूल लगातार अपग्रेड हो रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही हैं। उनकी व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त हुई हैं। कई जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं। महंगाई की बात जहाँ तक है, महंगाई एक प्रक्रिया है, बढ़ती है, बढ़ रही है, लेकिन उस रेशियो में उसका दर देख लीजिए आप। 2001 से अगर 2026 को कंपेयर करेंगे तो 25 साल बीत गए हैं। तो ये कंपेयर नहीं सही है। उस जिस दर से जो है रुपया वो महंगाई हो रही है, वो उस अगर अनुपातिक अपन अध्ययन करेंगे तो अनुपात में उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। और भी लोग हैं। दादा, जिस तरीके से योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। परंतु 2027 में भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन के लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पुनः योगी मुख्यमंत्री बने। इसलिए संगठन के जितने लोग हैं योगी को हराने के लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी या रोजगार कैसा रहा इसमें? बेरोजगारी चरम पर है, लोग भटक रहे हैं, परेशान हैं। बहुत से विभागों में कई वर्षों से कोई भर्तियां नहीं हुई। जब भर्तियां नहीं होंगी तो बेरोजगार तो बढ़ेगा ही। इनकी बुलडोजर की कार्रवाई जो है उसको अगर हम देखें, कैसे देखते हैं आप? बुलडोजर तो अच्छा है इनका, बुलडोजर योगी जी का ठीक है, लेकिन इनके जो IPS IAS अधिकारी हैं और जो इनके संगठन के नेता हैं ये बहुत गंदे हैं। इन्होंने योगी को बदनाम करने के लिए इतना कुचक रचा है कि 2027 में भाजपा के लिए वोट टेढ़ी कीड़ होगी। महिलाओं को लिए जो इन्होंने कानून चलाया है, कहाँ तक सफल है? महिलाओं के लिए कानून अगर योगी है तो सब ठीक है, योगी है तो सब ठीक है। चलिए, हमारे साथ भैया हैं बातचीत करने के लिए।
जिस तरीके से योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे देखते? देखिए, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, पूरे प्रदेश में हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इस तरीके का जो रोड है उस पर काम हुआ है। इसके अलावा भी जो है सारे काम हुए हैं, क्योंकि विकास और जो है कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 9 वर्षों में अच्छा विकास किया गया योगी सरकार ने। बिल्कुल, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जाए, शिक्षा देखा जाए, कानून देखा जाए, तो 9 वर्ष इनके पूरे भी हो चुके हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से 9 वर्ष की बात किया आपने, तो शिक्षा हो या रोज़गार हो, उस पर अच्छा फोकस रहा। और हाँ, कुछ कमियां ज़रूर आई हैं, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ी है। और इस दौर में जब अगर बात की जाएगी तो ये 9 साल में पहला ऐसा रिकॉर्ड होगा जहाँ पर गैस की किल्लत हो रही है। ठीक, ये गैस की किल्लत से आज व्यापारी समाज हो, आज सारे होटल बंद हो गए। और जो उपभोक्ता की बात की जाएगी, जो घरेलू गैस की बात की जाएगी, तो आज त्राहि त्राहि कर रही पूरी अयोध्या, जो राम की नगरी है। आज लोग परेशान हैं, जबकि सरकार कहती है कि ये आपके जैसे बसपा, कांग्रेस या सपा, इन लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं। तो ज़मीनी हकीकत तो जो आप जानते ही, आप रिपोर्टिंग करते होंगे, तो जो लाइनें लगती हैं, अगर अफवाह है तो लाइन न लगती है। जैसा कि लोग कहते हैं कि जो है 4-4 सिलेंडर भरे हैं लोग, अगर 4 सिलेंडर होता किसी के पास तो लाइन न लगाता वो। तो ये बहुत बड़ी जो है कमी है, अगर इसको पे सुधार करना चाहिए और फोकस करके कम से कम जो है घर का चूल्हा न बुझने पावे, और सरकार को इस पर ठोस कदम उठा करके घरों तक रसोई गैस पहुँचाने का कार्य करे। हमारे साथ चाचा मौजूद हैं। जिस तरीके से 9 वर्ष पूरे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? 9 वर्ष जो पूरा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पूरा जो कार्य किया है योगी सरकार, मोदी सरकार ने जो कार्य किया है, उनका अच्छा कार्य रहा। अगर बात किया योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिले हैं, लोगों के घर में राशन मिल रहे हैं, जो लोगों की समस्या थी वो दूर हुई है। क्योंकि जिससे देखा जाए, लोग जो गरीब अब तब तक लोग थे, उनको जो पहले की सरकार में ये लाभ नहीं मिल पाया था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उनको योजनाओं का लाभ मिला है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? देखिए, और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार सिंह। अच्छा, 9 वर्ष योगी सरकार के पूरे हो चुके हैं, कैसे देख रहे हैं आप? 9 वर्ष जो बेमिसाल ये अपना कार्यक्रम इनका चल रहा है, इसमें दोनों मिला जुला असर है, खट्टी और मीठी दोनों असर हैं इसमें विकास तो अयोध्या का हुआ है, इसको किंचित भी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि आज रामपथ हो, चाहे वैसे भी हो, चाहे श्रद्धालु हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सारी जगह विकास हुआ है। लेकिन विकास के ही साथ कुछ जो है इनके कार्यकाल में जो अन्य मुद्दे आए हैं, जैसे यूजीसी, ये एक विवादित मुद्दा लो है। जो अच्छी सरकार चल रही, सारी योजनाएं अच्छी, ज़बरदस्ती का यूजीसी आ गया। इस समय घरेलू गैस को लेकर के पूरे ज़िले में ताहमाम मचा हुआ है। और घरेलू गैस को लेकर के स्थिति ये है कि आप किसी भी गोदाम पे चले जाइए, वहाँ 200 से 300 मीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक तरफ जो है अधिकारियों का यह कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है। अगर गैस की कोई कमी नहीं है तो पूर्व की बात, जब लाइन ही नहीं लगता था, उस तरीके से संचालन क्यों नहीं हो रहा? ये सामने प्रदर्शित कर रहे हैं कि कहीं भी गैस की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ वहाँ जाइए तो 300 मीटर लंबी लाइन, और गैस की कमी नहीं है तो फिर 25 दिन की बाध्यता, गैस की कमी नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन की बाध्यता। इसी से इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है कि गैस की कमी है। अन्यथा की स्थिति में इस बाध्यता को लगाने की ज़रूरत क्या हुई? जो इन्होंने दिन घोषित कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कुल मिला के योगी सरकार में विकास हुआ ऐसा नहीं, लेकिन 1-2 मुद्दों पर इनके लिए इनकी फजीयत, मतलब पब्लिक के बीच में इनका इमेज खराब हो रहा है। जनता में गैस को लेकर के और यूजीसी को लेकर के बड़ी नाराज़गी है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते भाजपा को इस पर स्टैंड करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोग मौजूद थे। अपनी अपनी राय जेएमडी न्यूज़ पर रखें, और भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़ के लिए करण दुबे, अयोध्या।